अच्छा, ये भी बच्चों वाले हैं। तू है सेक्सी बड़ी सोसो, तू मैं है तेरा सेक्सी काका, बाकी है तू मेरी सोसो, मैं तेरा काका तू मेरी कोको। कोको। वो आपने नहीं सुना, बच्चों क्या कहते होता हैं है कोको लेगी। कहाँ गई कोको लेगी। तो ये सब वही वहीं से हैं सर। मैं अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो गाना है वो पार्टी सॉन्ग है। बहुत लोगों को लगता है कि वो क्लब में बजता है, लेकिन ना, मतलब वो क्लीनेस्ट पार्टी सॉन्ग है। उसमें कोई गाली नहीं है, कोई दारू नहीं है, कोई लड़की नहीं है। वो डिज्नी फिल्म के लिए मैंने गाना बनाया था, और डिज्नी वाले तो साला वर्ड भी नहीं यूज़ करने देते, कि साला भी नहीं यूज़ कर सकते। तो मैं तो सर वैसे से लिरिक्स लिखता हूँ। अब वो समझने वाले कैसे समझे मुझे नहीं पता सर। अच्छा, अगर इतने सीधे सच्चे हैं तो फिर आपने ये क्यों लिखा, इतना तो नाम नहीं जितना बदनाम हूं मैं। यही तो मैं क्वेश्चन है कि मतलब इतना इतना इल्ज़ाम लग रहा है, आप भी मुझे यहाँ पे बुला के इल्ज़ाम ही लगा रहे हो। तो कई बार हो जाता है सर कि पीछे पड़ जाते लोग ऐसे, मतलब मुझे समझ नहीं आता। तो मेरे को ऐसा लगता है यार, मैं इतने वेले हो क्या तुम कि मैं ही मिला हूँ तुम्हें। इतने मुद्दे हैं ज़िंदगी में, उन पे जाके ध्यान दो। तो हैंस इतना तो नाम नहीं जितना बदनाम। बदनाम तो होगा। आप देखिए क्या लिखते हैं, प्लेन है प्राइवेट, लाइफ है ब्लेस्ड, मुट्ठी में गेम मेरी। सर कुछ लोग, देखो कुछ लोगों पे तो मेरे को बहुत गुस्सा है, और मुझे एक ही गिफ्ट मिला है, वो है लिखाई, और मैं उसको यूज़ करूँगा एक्सप्रेस करने के लिए। मैं ये नहीं कहता सारे लोग ऐसे, आप जैसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो 30 साल से शो मर्यादा के साथ चला रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मीडिया वाले हैं जो बहुत ही बेवकूफ़ हैं सर। मुझे ऐसा लगता है जो सेंसेशनलिज्म के चक्कर में ना किसी भी चीज़ को तोड़ मड़ोड़ के दिखा देते हैं। वो आई थिंक दैट इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल ऑफ देम। तो ये उनके लिए लिखा ये हर प्रोफेशन में होता है। जैसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हैं, बिल्कुल 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 है, मैं मानता हूँ। बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता। बिल्कुल है सर। आगे बढ़े सर। तो आप क्यों करते हैं ऐसा? सर मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मैं ना करूं, मैं बहुत कुछ, लेकिन फिर एकदम से कुछ, एकदम से वो एकदम से एक वो इंस्टिंक्ट आता है कि यार मेरे लिए आवाज़ मुझे ही उठानी पड़ेगी, तो फिर करना पड़ता है। नहीं, आपको कुछ शौक है। अपना इंस्टा पर बैड बॉय आपने लिखा, आपने जो क्लोथिंग लॉन्च की उसका भी नाम बैड फिट रखा। तो ये शौक है बैड बॉय बनने का? सर मैंने एक्सपेक्टेशन ही ज़ीरो कर दी ना दुनिया की, कि बैड बॉय ही हूँ तो कुछ भी करूँगा वो फिर अच्छा ही होगा। मतलब इससे पहले आप मुझे गाली दो, मैं हाँ हूँ भाई, मैं बुरा इंसान हूँ, और मुझे पता है मैं कैसा हूँ, लेकिन मैंने लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन ज़ीरो ही कर दी है। देखिए, जिसको इतने लोग फॉलो करते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स जो फॉलो करते हैं, उसको थोड़ा तो संभल के चलना चाहिए। सर मैं तो संभल के ही चल रहा हूँ। अच्छा, वो जो आपने शिव जी का मजाक उड़ाया था वो संभल के चल रहे थे? शिव जी का कोई मजाक नहीं उड़ाया सर, बिल्कुल भी। मैं तो उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने उनका कोई मजाक नहीं उड़ाया। मैंने उसमें कोई ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि मैंने उनका मजाक उड़ाया। मैंने उसमें लिखा है कि क्या लिरिक्स क्या था, भोलेनाथ के साथ मेरी बनती है सही, उन्हें नचाने का शौक में नाचता फिर। ये वही करा रहे हैं जो मेरे से करा रहे हैं। नहीं, और उसमें जो एक दो शब्द इस्तेमाल किए थे जो बाद में आपने एडिट किया। हाँ, वो ये था कि उस गाने में वो, तो बेसिकली उस गाने में ही भोलेनाथ का नाम आ गया, तो शायद काफ़ी लोगों को ऑफेंड हुआ, और उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी। क्योंकि जब आप लिखते हो एज अ क्रिएटिव, आप काफ़ी चीज़ें नहीं सोचते, आप सिर्फ क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में सोचते हो। लेकिन आपको फिर ये भी रियलाइज़ होना चाहिए, जो कि मुझे समय के साथ साथ रियलाइज़ होता है या करा दिया जाता है, कि यू आर ऑल्सो अ सोशली रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अ कंट्री। और वो मैंने एक्सेप्ट किया, और उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांगी। मैंने भगवान की किसी भी तरह के, किसी भी आइडल की, किसी भी भगवान की कभी मैंने कोई गलत बात नहीं कही, ना मैं कह सकता हूँ। पब्लिक से पूछते हैं अगर इनके मन में सवाल है। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? रैप बोलना चाह रहे, बोलिए।
पड़ोसी पूछे घर पे करता क्या है काम लोंडा 12 लोग गैल लगता नहीं आम लोंडा दाढ़ भीच के यो करे बात सब तयो घूर घूर देखे रोले तारे सुबह शाम लोंडा नशे वाली चीज पाली ना कदी भी ओए टोरा पूरा लेरा बोस वाली फील लोए तेरी छाती ते भी चोड़े मारे टायर बोए आमे चढ़ चढ़ के यो मानता नहीं हार छोरा 2 लीटर का रखा काला घोड़ा फोड़ का चढ़ा दूं उसके ऊपर जो घना हूं बोल रहा यंग ब्लड मारा मारे यो उबाले रोज बातचीत स्ट्रोंगर लोंडा भी तो तगड़ा हो रहा क्रेजी कहवे मुझे गैल खेला गे एम डिफरेंट लाइफस्टाइल मेरी डिफरेंट मेरी वॉक बॉय बुल्ट का यो जोड़ा रखा जोड़ा शेफर डॉग बॉय होप बॉय कहवे मुझे करम कंडी छोरा मैं RCNG की गाड़ी में भी काटू पूरा टोरा अब इसके जवाब में आपका भी एक रैप बनता है। कुछ लिखा था मैंने, मतलब मेरा जैसे एजेंडा है कि इंडियन म्यूज़िक को ग्लोबल ले जाने का, तो ये गोरे बोरों से हिंदी बुलवा देंगे, काइली जेनर को बिंदी लगवा देंगे, और जो देखकर हमें गेट होते थे बंद सारे गेट खुलवा देंगे। दिलजीत पाजी को चला नाटू नाटू ऑस्कर, कामयाबी हमने दोनों हाथों से पकड़ के खींच ली, और कभी रेंज रोवर रेंज के बाहर होती थी, टाटा अंकल ने पूरी कंपनी खरीद ली। जो भी मिली है ब्लेसिंग्स हमें वो थोड़ी ना लगे, जो भी जितनी भी मिली हैं ब्लेसिंग्स हमें थोड़ी ना लगे, और हमारी बोली की कहीं बोली ना लगे, और ये ग्रैमी व्रैमी सारे आए पड़े हैं, किसी सिद्धू मूसेवाले को गोली ना लगे। बादशाह, आपने लिखा एक था अपना भाई, आज उसकी याद आई, वो भी कैसा टाइम था जो हो गई लड़ाई। कौन सा भाई, किसकी याद आई? ये मैंने हनी के लिए लिखा था सर। हैवी सवाल पूछ लिया। हाँ, उनके लिए लिखा था। आपने फिर उनके लिए ये भी लिखा था, इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कम बैक नहीं हो रहा। ये तो दुनिया को पता है सर, ये तो दुनिया को पता है तो किसके लिए। हाँ, लेकिन जिससे आपकी इतनी दोस्ती, इतना रिलेशन रहा, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहना। क्या सर, इतना तो हक बनता ही है, इतनी तो नोकझोंक तो बनती है। मेरा भाई है, मैं कुछ मर्जी कह सकता हूँ, कोई और कुछ नहीं कह सकता। आपने तो अपने और उनमें फ़र्क बता दिया, मैं रोल्स रॉयस हूँ और वो। सर ये चलती रहती हैं, ये कुछ जो हमारा जॉनर है म्यूज़िक का, जिस जॉनर से हम आते हैं वहाँ पे चलता रहता है। वहाँ पे ये अगर ये नहीं होएगा तो एंटरटेनमेंट कहाँ से आएगा? इवेंचुअली इट इज़ एंटरटेनमेंट, बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये सच है कि हनी सिंह और आप करीबी थे, साथ रहे। हनी सिंह ने आपको गाना लिखना सिखाया, रैप करना सिखाया। तो नहीं है सर, नहीं? ये सच नहीं है। हाँ, ज़्यादा हो गया। सर वो भाई हर किसी को तो नहीं कहता मैं, हम साथ थे और जिगर का टुकड़ा था मेरे वो, और मैं लिखता था उनके लिए। उन्होंने लिखना नहीं सिखाया था, मुझे लिखना आता था, तभी हम मिले थे। मैं लिखता था उनके लिए और वो म्यूज़िक बनाते थे, और जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था। तो ब्रेकअप कैसे हुआ, क्या झगड़ा हुआ? ब्रेकअप कैसे हुआ? अटेंशन नहीं दे रहा था वो मुझे। मैं ज्यादा इन्वेस्टेड था रिलेशनशिप में, चीट किया उसने मेरे से। कुछ नहीं सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। हम 6 साल तक साथ रहे, फिर उनका करियर ग्राफ कुछ और था, मेरा कुछ और था। एक्सपेक्टेशंस का जब मिसमैच होता है तो फिर अलग हो जाती है चीज़ें,
और वही हुआ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन जब आपका करियर बना, आप बड़े स्टार बन गए, उनका काम नहीं चल रहा था, तो आपको थोड़ा सिंपैथाइज करना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी उनकी। उनको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है सर, मतलब वो खुद में सक्षम है, उनको क्या ज़रूरत है। हाँ, जब उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी और जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हुए, मुझे याद है मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स हो रहा था, मैं उनसे मिलने गया, वो मिले नहीं मुझसे, मुझे याद है। क्यों मिलेंगे? आप भी तो ऐसी सी बातें कहते हैं। आप कहते हैं यो यो हनी सिंह बिजनेसमैन है, रैपर बाद में बना। इसमें क्या बुराई है? अच्छी चीज़ है, बिजनेसमैन भी है और रैपर भी है, मतलब उनको आता है बिजनेस करना, मतलब मुझे लगता है लोगों को सीखना चाहिए। भाई आपके बारे में तो कहते हैं कि यूट्यूब पर जो नंबर मिलते हैं वो एनहांस किए जाते हैं। कैसे? आपने दावा किया था पागल के लिए 70 मिलियन व्यूज़ हैं जी। लेकिन यूट्यूब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसको पैसा दे के नंबर बढ़वाए गए। तो पैसे दिए थे सर, गूगल एडवर्ड्स होते हैं उसके लिए पैसे दिए थे, कोई गलत काम तो किया नहीं, वो रसीद है मेरे पास बाकायदा उसकी। गूगल एडवर्ड्स यूज़ किए थे सर, मेरे को ये था कि मेरा गाना एक इंडियन गाना वर्ल्ड में नंबर 1 बने, क्यों नहीं बन सकता, तो उसके लिए गूगल एडवर्ड्स हमने यूज़ किए और बिल्कुल सारी दुनिया यही करती है, बोलती नहीं है, मैंने ठोक के बोला कि मैंने किया। या सारी दुनिया करती है, पकड़ी नहीं जाती, आप पकड़े गए? नहीं सर, मैंने बताया, मैं तो सोशल मीडिया पे आके बताया था कि मैंने गूगल एडवर्ड्स यूज़ किए हैं और उससे मैंने ये व्यूज़ आपके सामने रखे हैं। तो वो जो आपने पैसा खर्च किया, 72 लाख रुपए सुना खर्च किए, उससे फ़ायदा हुआ? हाँ, वो जो चाहिए था वो मिल गया। सर क्या होता है, जब आप गाना निकालते हो, आप चाहते हो मैक्सिमम लोगों तक जाए, तो मुझे पता था कि इंडिया में मेरी इतनी रीच है, बट मुझे अगर उसको ग्लोबली लेके जाना है तो आप हर कंट्री में एड्स लगाते हो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू, तो हम वो चाहते थे और उससे हुआ फ़ायदा, जितना उस टाइम हो सकता था वो हुआ। लेकिन एक वक्त आया जिस म्यूज़िक ने आपको बनाया, जिस म्यूज़िक ने आपको सब कुछ दिया, जिस म्यूज़िक की वजह से इतना प्यार मान सम्मान मिला, वो म्यूज़िक छोड़ दिया, शोज़ कैंसिल कर दिए। मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन और सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर था, 6 महीने मेरी दवाई चली थी, और ये टाइम सर बहुत ख़राब था, बहुत ही डार्क था। उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि ये ख़त्म कैसे होगा, और आप ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि थोड़ी सी डार्क बात बोलने वाला हूँ कि यार इससे अच्छा इंसान मर ही जाए, तभी शायद ये ख़त्म होगा। तो मैं उस चीज़ से गुजरा हूँ, तो मैं समझता हूँ, एंड दैट इज़ वाई प्रॉबेबली आई वेंट अप टू हनी इन दैट अवार्ड्स, बिकॉज मुझे पता चला था कि वो ऐसी सी बीमारी से निकल रहे हैं। और उस टाइम मेरे लिए सबसे बड़ी ये चीज़ थी कि यार जो उसके मम्मी पापा पे गुजर रही है ना, वो ना गुजरे, और माँ बाप के लिए बच्चा हेल्दी होना चाहिए, इससे बड़ा कुछ नहीं है सर। बाकी सब यहीं रह जाना है, ये डिस बेस कम बैक सब यहीं रह जाना है, सब बकवास चीज़ें। इस दुनिया में आए हैं, एक दिन मरना है, बीच में जो ड्रामा है वो बढ़िया होना चाहिए, वो फिर खुल के ड्रामा होना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली यही है कि हेल्थ और माँ बाप का साथ, इससे ऊपर कुछ नहीं है सर, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। वो था, खराब टाइम था, लेकिन निकल गया। मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर नरेंद्र पृथ्वी, मैं आज भी उनसे बात करता हूँ।